हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। तो ग्राफ में हम लोगों ने बेसिक ग्राफ्स देखे हैं, कैसे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखे हैं, कि एक ग्राफ का स्लोप मुझे इंस्टेंट वैल्यू देता है। मतलब एक ग्राफ का स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एनीवेज, मान लो एक y-x ग्राफ है, उसका y-x ग्राफ का जो स्लोप होगा एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या तो फिर चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आज ये सब देखने के बाद कुछ बेसिक ग्राफ्स हम लोगों ने देखा, और बेसिक ग्राफ्स तुम लोग याद रखोगे। उसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया बेसिक ग्राफ के रिलेटेड। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान दो। मान लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या टाइम ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। यहां पे t1 टाइम है और ये बढ़ ही रहा है, तो देयर इज हम लोग नहीं देख रहे हैं कितना लिमिट कहां पे कौन सा टाइम पर। मुझे बस इसको इंटरप्रेट करना है। याद है लास्ट वीडियो में लास्ट जो सम था हम लोगों को इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ था, तो यहां पे भी सेम है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं चलेगा, उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इनिशियल पोजीशन वो कहां पे था, इनिशियली ओरिजिन से कितना दूर में था, ये पता नहीं चलेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ से इनिशियल पोजीशन पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी पता चलेगा, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इनिशियल पोजीशन नहीं पता चलेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं चलेगा। एनीवेज, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v0 मान लेता हूं। तो क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है? एक यहां पे स्लोप देखो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन देता है। मुझे पता है, ये सब चीज याद एकदम भूलना नहीं है। क्या देता है मुझे? एक्सीलरेशन देता है। अगर एक्सीलरेशन देता है, और क्या ये थीटा चेंज हो रहा है? थीटा चेंज नहीं हो रहा है। थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ये स्लोप क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज कांस्टेंट, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहां पे क्या है? एक्सीलरेशन। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और तो मुझे ये पता चला कि यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को बताया भी है, याद ध्यान नहीं है मुझे, साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग क्या फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे ऑलवेज, ये याद रखना कि साइन कन्वेंशन जो है, एनीथिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट विल कंसीडर पॉजिटिव, एनीथिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट विल कंसीडर नेगेटिव, एनीथिंग डायरेक्टेड अपवर्ड is considered positive, anything directed downward is considered negative. ओरिजिन के नीचे अगर कोई पोजीशन है तो नेगेटिव पोजीशन है। और यहां पे मान लो एक बॉल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इस वेलोसिटी क्या मानूंगा मैं? नेगेटिव। मतलब एक बॉल को मैंने यहां से छोड़ा, तो बॉल का वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। Anything directed downward is negative, anything directed upward is positive, anything directed right is positive, anything directed left is negative. ठीक? अच्छा, अब स्लोप, एक्सीलरेशन, कांस्टेंट, ये तो हो गया। अब क्या है, यहां पे जो वेलोसिटी है, यहां हो यहां हो यहां हो, ये ओरिजिन के ऊपर है, डाउनवर्ड है, राइट है, जो भी है, मगर ओरिजिन के ऊपर है।
मुझे ऊपर ओरिजिन के ऊपर मतलब ग्राफ में क्या पता चल रहा है, ग्राफ में मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू, जो भी वेलोसिटी का वैल्यू होगा, ये ओरिजिन के ऊपर है, तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट। मैं इंटरप्रिटेशन करना है ना मुझे, तो एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और इंसान ले लिया ताकि तुम लोगों को और क्लैरिटी आए। उसका इनिशियल वेलोसिटी v0 है और ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है बिकॉज ये पॉजिटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव, टिल टाइम t1 टाइम तक वो टुवर्ड्स राइट जाएगा। t1 टाइम पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रहा है। कैसे बोल दिया सर जीरो, बिकॉज ये वेलोसिटी यहां पे अगर पकड़ोगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज t1 जीरो, बिकॉज y क्या है, y का वेलोसिटी रखा है और y यहां पे कुछ है नहीं, मतलब वेलोसिटी जीरो है। ठीक, अब वेलोसिटी जीरो, अच्छा, और एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यहां पे स्लोप, एक्सीलरेशन है और स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव मतलब क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट। एक तो साइन कन्वेंशन से टुवर्ड्स लेफ्ट है, या फिर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि ये वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है और स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट में एक्सीलरेशन लग रहा है। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑपोजिट। मैंने एक चीज बताया था पहले कि अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट होने से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा। मतलब v0 था और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी घट रहा है और घटते 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 जीरो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे है ये पॉइंट, ओरिजिन के नीचे है, टाइम तो इधर है, ये टाइम और ये वेलोसिटी होगा, ये नेगेटिव वेलोसिटी होगा। तो नेगेटिव वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड। माइंड इट, बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज, अगर टुवर्ड्स राइट था भी लेफ्ट होगा बिकॉज नेगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट है। और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन भी टुवर्ड्स लेफ्ट ही है, तो ये वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, ये वेलोसिटी ऐसा बढ़ता रहेगा। कितना दूर तक ये सब बताया नहीं है तो हम लोग उसमें माथा नहीं मार रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गया इंटरप्रिटेशन, कोई भी ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना, कैसे पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत जगह पे कहीं पे भी ये चीज नहीं पढ़ाता है, कहीं पे भी नहीं बोलूंगा, पढ़ाता है, मगर ज्यादातर किताबों में तुमको ये इंटरप्रिटेशन पढ़ाना या चैप्टर बोल के ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तुमको खुद से ही समझना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बता दिया, तो तुमको लग सकता है कि ये थोड़ा तकलीफ है, मगर थोड़ा सा वीडियो को बार बार रिपीट करते हुए देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आज बिसाइड्स ये ग्राफ का चीज, बिकॉज हम लोग छोटा छोटा थोड़ा चीज देखेंगे। ये कुछ संडे को तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम भी है। ये जो इस वीक में जो मैं जो पढ़ाऊंगा ना, ये मान के चलो थ्योरी होगा, पूरा का पूरा थ्योरी, क्वेश्चंस कम होगा, बेसिक क्वेश्चंस होंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा थ्योरी को लेके। ठीक, अब एक बार फिर चेक कर लेता हूं, मेरा वीडियो तुम लोगों को पता ही है बंद हो जाता है बीच बीच में, बट आज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अभी क्या है, हम लोग जाते हैं कि इंटीग्रेशन पे, कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग एनीथिंग। पहले भी बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा करना, डिवाइड करना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन काम ही करता है जोड़ने का। जैसे कि मैंने बताया था कि dx है, ये एक छोटा पोर्शन है, किसका, x का। x क्या, एक लेंथ है, मान लो एक लेंथ है और उसका छोटा सा एक पोर्शन है dx। अब ये बताओ dx कितना छोटा है, dx इतना छोटा है कि इससे छोटा नहीं हो सकता बेटा, इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर इससे छोटा नहीं हो सकता तो ये बहुत ही छोटा है। चलो, और ऐसे छोटे छोटे dx को जोड़ते ये पूरा का पूरा लेंथ मुझे मिल सकता है। मतलब छोटा छोटा dx यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, इन सबको मैं स्टिच करने का काम करता है ये जो साइन दिया मैंने इंटीग्रेशन का, ये काम क्या करता है,
स्टिच करने का, ऐसे छोटे 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 dx को स्टिच करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x, तुमको भी पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x। अच्छा, लेंथ को जोड़ना, वॉल्यूम को जोड़ना, एरिया को जोड़ना, हर एक काम में आता है इंटीग्रेशन। मुझे जोड़ना है बस, तो इंटीग्रेशन करो। अब तुम बोलोगे वाई इंटीग्रेशन, जोड़ने के लिए तो सर प्लस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, कितना कुछ है, वाई इंटीग्रेशन। रीजन है, रीजन क्या है, चलो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन क्या हो रहा है। अब देखो मान लो ऐसा ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया ये, थोड़ा सा कम कर देता हूं। अच्छा, ऐसा मैंने एक रस्सी दे दिया मान लो ऐसा, और मैंने बोला इसका लेंथ माप के बताओ, और मैंने तुमको ऐसा एक स्केल दे दिया, ऐसा इतना लेंथ का एक स्केल दे दिया, तुमने मेजर करना स्टार्ट किया ऐसे। अच्छा देखो ये लेंथ इतना, मगर ये देखो ये कर्व ऐसा, ये कर्व का लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं होगा, बट तुमने फिर भी बोला, और तुम इस रस्सी को हिला नहीं सकते, माइंड इट, रस्सी को हिला नहीं सकते। एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, dx क्यों चाहिए, इतना छोटा क्या काम में आता है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इंटीग्रेशन का। तो ये एक बड़ा स्केल लिया मैंने, ये काफी बड़ा है, इस जगह पे जब बिठाया था मैंने, इस जगह पे जब बिठाया तो ये तो लेंथ में बोला हूं कि यहां से यहां मेजर किया, पर एक्चुअल लेंथ तो ऐसा से ऐसा था, तो मेरे को परफेक्ट मेजरमेंट नहीं मिल रहा है इस स्केल से। तो किसी ने बोला इतना बड़ा स्केल मत ले यार, छोटा स्केल ले ले, किसी ने छोटा स्केल लिया, कितना, इससे छोटा, और जब इससे छोटा लिया तो ये छोटा वाला यहां बिठाया, फिर भी ये इस कार के लिए सही रिजल्ट नहीं देगा। तो मुझे कितना छोटा लेना है, इतना छोटा कि फादर डिवाइड ना हो। अगर ऐसा छोटा 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 ले लूं, ऐसा 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 ऐसा, तो ये जो कर्व हो रहा है ना, इवन द शॉर्टेस्ट शार्प, ऐसा भी शार्प अगर हो, तब भी ये छोटा लेंथ, ये छोटा लेंथ, इतना छोटा, मतलब इतना छोटा लेंथ अगर मैं लेता हूं तो हर एक पॉइंट पे मोड़ सकता हूं, हर एक शार्प पॉइंट पे मोड़ सकता हूं, और ऐसे छोटे छोटे को जोड़ दूंगा तो टोटल लेंथ मिल जाएगा, विथ कंप्लीट और परफेक्ट मेजरमेंट। यहां पे बड़ा स्केल जैसे लेता हूं मैं, मेजर कर नहीं पाता हूं, अगर छोटा छोटा लेता हूं तो इसको अगर ऐसे 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 जो मेरा डॉट है उसी के हिसाब से अगर स्केल होता, ये डॉट के हिसाब से, तो कोई भी शार्प पॉइंट हो वो डॉट ही मिलेगा ना, वो डॉट को जोड़ना मुझे परफेक्ट आंसर देगा। इसीलिए बहुत छोटा dx लिया जाता है, और ऐसे dx को इंटीग्रेट, कोई भी लेंथ हो, कैसा भी लेंथ हो, कोई भी एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, कितना भी खराब एरिया क्यों ना हो, हम लोग जोड़ सकते हैं। बट हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हमको नहीं भी आ सकता है, जोड़ने के लिए मुझे एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसको मैं जोड़ने से सब चीज आ जाएगा, ये भी जरूरी है। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अगर मैंने ऐसा लेंथ दे दिया, मान लो एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस का जरूरत नहीं है, y एक्सिस में नहीं, एक ही एक्सिस का बता रहा हूं, और ये ओरिजिन है, और मैं मान लो यहां पे एक लेंथ रख दिया जिसे कोई थिकनेस नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, मतलब ये इस थिकनेस का बात कर रहा हूं, ये थिकनेस नहीं है, सिर्फ लेंथ है, मान लो सिर्फ लेंथ, यहां से इसका डिस्टेंस 2 और यहां से इसका डिस्टेंस 8। तो तुमको देख के पता चलेगा सर इसका लेंथ बताओ, तुम बोलो सर इसका लेंथ तो 8 - 2 6 सेंटीमीटर, अगर मान लो सेंटीमीटर, तुम बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर है यार, अब क्या बोलते हैं, बड़ा हो गया ना काफी, ठीक है मान लो उससे नहीं होता, सेंटीमीटर से हाँ ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा अब 2 8 6 सेंटीमीटर, बट क्या मैं इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx, इस dx को अगर मैं जोड़ता हूं,
कहां से कहां तक जोड़ना है, तभी ये हो गया क्या, इनडेफिनिट। कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा मुझे कितना लेंथ है, बट बोला एक्स लेंथ है, वो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बट अभी डेफिनेट में जब आऊंगा तो मैं लिमिट्स दूंगा कि कहां से कहां तक dx को जोड़ना है। मैं 2 से लेके 8 तक जोड़ूंगा तो ये आएगा x, और फिर 2 8, तो एक बार 8 बैठेगा x की जगह पे, और एक बार माइनस होके 2 बैठेगा x की जगह पे, तो 8 माइनस 2 6 सेंटीमीटर। तो ये जो मैं डायरेक्टली देख के भी पता चल रहा है, वो इंटीग्रेशन मेथड से बताया, समझा? बस उतना ही है और कुछ नहीं। अच्छा, तो है क्या, अब हम लोग तो ज्यादातर ग्राफ लेके जो बात किए हम लोग, वाई एक्स ग्राफ लेके बात किए। सिंग ग्राफ जब बनना है सो लाइन में नहीं बनेगा, ग्राफ जब बनना है और y और x का बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशनल होगा, एक प्लेन होगा, तो जनरली एरिया का बात आएगा। किसका बात आएगा, एरिया। अब जो मैं जो इंटीग्रेट किया हूं लेंथ को, मैं एरिया को इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं वॉल्यूम को भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, बट इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन सा है, ग्राफ का, कि ग्राफ में ये इंटीग्रेशन क्या समझाता है। चलो आगे देखते हैं। बढ़िया, तो एक ग्राफ ले लिया मैंने, y और x, अच्छा ऐसे ले लिया, और फिर मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया ऐसे, और यहां ये 1 और यहां ये 2, मतलब ये y2 बता रहा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी 8 ले लिया, 1 ले लिया, 8 ले लिया। अब देखो पहले तो सिर्फ लाइन था, अब देखो ये भी पोर्शन एक आ गया 2, और 2 क्या है, बेसिकली y है, अब y का वैल्यू यहां पे क्या है, 2 है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बोला है कि एरिया निकालो। एरिया तो मैं निकाल ही सकता हूं, 1 से लेके 2 8, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, मान लो सेंटीमीटर में है यूनिट, तो 7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन में जब भी करना होगा तो पहले मुझे एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, और उस एरिया को मैं जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बड़ा एरिया मिलेगा। तो मैं पहले एक छोटा सा एरिया लूंगा, मान लो मैंने एक एरिया लिया ऐसे, एरिया भी कितना छोटा होना चाहिए, यहां पे वेरी कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, देखो ये लेंथ, मगर ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से यहां तक, मतलब ये जो एरिया y, x का वैल्यू मेरा वेरिएबल है, x का वैल्यू आई कैन चूज, x इज इंडिपेंडेंट, उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू आएगा, है ना। तो ये हो गया y, ये पोर्शन तो y, और ये पोर्शन क्या है मेरा dx। तो छोटा सा जो एरिया बना, ये जो एक छोटा सा एरिया बना, इसका ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, जो भी मानो तुम, तो dA इज इक्वल टू क्या हो गया, y इंटू dx, दैट इज अ छोटा सा एरिया। और ऐसा छोटा सा एरिया यहां से लेके यहां तक अगर मैं करता हूं इंटीग्रेट, तो पूरा एरिया मिलेगा। अच्छा, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा एरिया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 से लेके 8 तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पे हो जाएगा dA की जगह पे y dx, 1 से लेके 8 तक, और y का है कांस्टेंट जो है 2 dx, 1 से लेके 8, फिर 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 से लेके 8, तो 2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x, 1 से लेके 8, 2 एक बार 8 माइनस 1 7, मतलब 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बट y कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट मुझे एक चीज पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है yx ग्राफ, ये जो yx ग्राफ है, इसका अंदर में जो एरिया होगा, जो भी कर्व होगा,
यहाँ पे तो कर्व सीधा था ऐसा, या फिर कोई कर्व ही हो जाए ऐसा, ऐसा ऐसा अगर ग्राफ हो जाए, तो ये जो पोर्शन है इसके नीचे, इसको मैं कैसे, जैसे कि इसके नीचे ये जो पोर्शन हुआ, ये रिप्रेजेंट कैसे हुआ, y dx से, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा एरिया अंडर द कर्व yx, और एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, yx ग्राफ, एरिया अंडर द yx ग्राफ देगा। yx का जो भी ग्राफ होगा उसके अंदर का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, दिस गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द yx ग्राफ या yx कर्व। चलो एक एग्जांपल और देखता हूं। मान लो यहां पे तो y कांस्टेंट था, ऐसा कांस्टेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा एक ग्राफ ले लिया, मान लो ऐसा, देखो y का वैल्यू यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है, x का वैल्यू यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर है, y भी चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ दिया है मान लो, ठीक। और ये मान लो ये 2 है, तो y इज इक्वल टू ये mx प्लस सी है या नहीं, mx प्लस सी। और चाहो तो एंगल वगैरह दे सकता हूं, मैं नहीं दूंगा, 45 डिग्री मान रहा हूं मैं। m क्या है, स्लोप, अगर 45 डिग्री मानता हूं, 45 डिग्री, तो ये जो स्लोप है tan 45, tan 45 का वैल्यू 1, तो ये स्लोप हो गया m इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, तो y m क्या है 1 है, तो x प्लस सी कितना हो गया 2। तो ये बेसिकली ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो ये yx ग्राफ है यार, मैं यही नहीं दिया। और मान लेते हैं ये है 10 और ये तो 0, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ कैसे निकालोगे, सिंपल, फिर से क्या करोगे, एक पोर्शन ले लोगे, छोटा सा एरिया ऐसा, ये dx ये y, तो छोटा सा एरिया क्या हो गया, dA इज इक्वल टू y dx। तो ओवरऑल एरिया क्या हो गया, एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 10 तक। अच्छा, 0 से लेके 10 तक, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हो जाएगा क्या, 0 to 10 y dx, y की जगह पे क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 dx। अच्छा, तो क्या हो गया, यहां करते हैं, यहां करता हूं, एरिया क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2 dx 0 से लेके 10, तो ये हो जाएगा x dx प्लस 2 dx, मैंने तोड़ दिया 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, मैंने मिटा दिया थोड़ा सा इधर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 10 प्लस 2, ये हो जाएगा x 0 से लेके 10। तुम लोग को आना चाहिए रे इंटीग्रेशन, बाकी कुछ नहीं है, ये 10 स्क्वायर मतलब 100 बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 मतलब 0 प्लस 2, ये हो जाएगा x मतलब 10 माइनस 0 है ना, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 70। अच्छा, क्या हो जाएगा 70, बढ़िया।
मतलब ऐसे कोई भी एरिया हो, कोई भी कार हो, हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब लिख दो तुम लोग एक पॉइंट, क्या कि एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ is given by integration, or integration gives me area under yx graph. ठीक, integration of y with respect to x, this will give me area under yx graph. Mind it, yx graph है, yx लिखूंगा बिकॉज x को कांस्टेंट माना, मतलब x को इंडिपेंडेंट माना। ठीक, तो यह है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट। अच्छा, एक चीज और देखो, अच्छा एक चीज और देखो, ये इंस्टेड ऑफ ऐसा मैं ऐसा करता हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt होता है, ये तो मुझे पता है। अच्छा अच्छा, यहां से नहीं, यहां से अप्रोच करता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर yx ग्राफ होता तो एरिया अंडर yx ग्राफ कैसे लिखूंगा, y dx। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे लिखूंगा, v dt। अरे देखो, ये t, ये x तो dx, y y, ये t तो dt, v v। तो दिस गिव्स मी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेरी गुड। बट व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? देखो एक चीज मुझे पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। अच्छा, dx इज इक्वल टू v dt। अरे dx क्या है, चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अरे तो ये मुझे क्या देगा, अगर ये इनिशियल एक्स आई और एक्स फाइनल हो गया तो ये मुझे एक्स देगा, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, और ये इंटीग्रेशन वी डी टी। अच्छा, तो ये हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी। अरे क्या मिल रहा है मुझे, मतलब एरिया अंडर, ये क्या है, ये तो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी चेंज इन पोजीशन। ये क्या है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन है ना, मतलब मुझे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये इक्वल टू क्या देता है, चेंज इन पोजीशन। अरे वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और चेंज इन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे यार, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मगर मैं लिख सकता हूं ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेरी गुड, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। वाह, क्या क्या सीख लिया, बढ़िया चीज सीख लिया। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन टाइम हुआ तो, अरे तो ये ए कर दो, अरे एरिया अंडर ये ए हो जाएगा। अरे अगर ये ए हो गया तो यहां पे ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, डीवी। अच्छा, डीवी लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा, डीवी, तो ये क्या लिखूंगा, वी इनिशियल, और ये क्या लिखूंगा, वी फाइनल, तो ये क्या लिखूंगा, वी, और ये क्या लिखूंगा, वी इनिशियल, और ये क्या लिखूंगा, वी फाइनल, और ये क्या लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा, ए, है ना। ये डीवी इधर रहा, ये इधर चला गया, डीटी इधर चला गया, तो ए डीटी हुआ ना, तो यार मैं इस साइड लिख दिया, कोई बात नहीं, ए डीटी इधर, इधर डीवी, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे, डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू ए, तो डीवी इज इक्वल टू ए डीटी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब यही चीज आ रहा है ना यहाँ पे, है ना, जो भी मर्जी, ठीक। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल, और ये वी इनिशियल। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा, बट ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको मिटा देता हूं।
ये क्या देता है? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे रहा है मुझे? चेंज इन वेलोसिटी। क्या दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का कोई नाम नहीं है। चेंज इन पोजीशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट, बट चेंज इन वेलोसिटी का कुछ नाम नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, बस खत्म। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स मी चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, तीन चीजें हैं हम लोगों के पास, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसी में ही स्लोप, उसी में ही एरिया, हर चीज उसी में। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सोच सकते हैं। एक तो पहले भी बताया था कि पोजीशन से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, पोजीशन से वेलोसिटी जाना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना, डिफरेंशिएशन मतलब, एंड एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना। देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आना या वेलोसिटी से पोजीशन जाना, इंटीग्रेशन। मतलब पहले तो कैलकुलस से, अभी ग्राफिकली बता रहा हूं, धीरे धीरे सुनो। देखो, अब देखो कि मतलब स्लोप ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं एक पॉइंट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सीलरेशन। अच्छा, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? कुछ नहीं। एक्सीवीटी, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? नथिंग। ये कोई जरूरत ही नहीं है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्लोप के लेके, मतलब ये डिफरेंशिएशन लेके हो गया। ये वाला नीचे का कहानी, ऊपर वाला कहानी का मैं बता रहा हूं। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। माइंड इट, वेलोसिटी नहीं बोलना, चेंज इन वेलोसिटी बोलना। अच्छा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, और इस चेंज इन पोजीशन को मुझे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? नथिंग। अच्छा, देखो, मतलब पोजीशन टाइम, पोजीशन और टाइम को लेके इसका अगर मैं एरिया निकालूं, एक्सीलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा मुझे? पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का एरिया क्या देगा? नथिंग। इधर कुछ जाना ही नहीं है ना, जा ही नहीं सकता। सिमिलरली पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टाइम स्लोप क्या देगा? उधर जाना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक्सीलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ नहीं, इधर है ही नहीं, इधर जा ही नहीं सकते। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का क्या देगा? कुछ नहीं, जा ही नहीं सकते। एक्चुअली एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का देता है, बोलते हैं जार्किंग, झटका, बट वो नहीं चाहिए, नॉट इन सिलेबस। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, इसी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं मैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।